अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 और आज का जो लेक्चर है वो है इसके न्यूमेरिकल। ये है यूनिट नंबर 4 डायनेमिक्स 2। और अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो ये है इसके न्यूमेरिकल्स, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ स्पैनर। लेंथ दी हुई है और आपको फोर्स दी हुई है और एक और फोर्स दी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि आपने टॉर्क निकालना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 स्पैनर यूज़ किया। एक स्पैनर जो यूज़ किया उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसकी फोर्स है 50 न्यूटन, इसकी टॉर्क निकालनी है। फिर उन्होंने एक और स्पैनर यूज़ किया, उसकी फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन और उन्होंने कहा है कि आपने उसकी लेंथ निकालनी है। मतलब एक की टॉर्क निकालनी है और एक स्पैनर की आपने लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो हमें लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होती, लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हमें सेंटी से मीटर में जाना होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। बाकी फोर्स न्यूटन में ही होती है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम देखें, मुझे इसके लिए बेसिकली पहले वाले स्पैनर के लिए क्या निकालनी है, टॉर्क। टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ डी। हम पहली वाले के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम टॉर्क 1 लगा देंगे, साथ इसके साथ भी 1 लग जाएगा, इसके साथ भी 1 लग जाएगा। फोर्स आपको गिवन है 50, लेंथ हम निकाल चुके हैं 0.2, तो आपके पास टॉर्क कितनी आ जाएगी 10। इस फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो आपके पास क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब हमने क्या निकालना है, जो स्पैनर 2 है उसके लिए हमने लेंथ निकालनी है, तो वो भी हम ऐसे ही निकालेंगे कि वो कह रहे हैं कि टॉर्क दोनों की सेम थी, तो हमने टॉर्क इक्वल लिखा, फॉर्मूला होता है एफ टॉर्क आपका क्या फॉर्मूला होता है, FT 2 लगाना है। तो यहाँ पे ये टॉर्क सेम है ना, तो टॉर्क के लिए इसीलिए साथ 1 2 नहीं लगेगा। जब कोई चीज़ सेम होती है उसके साथ 1 2 नहीं लगाते, दोनों के लिए सिर्फ TT रहेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, F2 और L2 आ गया। ठीक है, हम बेसिकली हम D और L सेम चीज़ें होती हैं इसलिए हम D यूज़ कर लो या L यूज़ कर लो, एक ही बात है। अब आपके पास ये क्या है, T। अब आपने L निकालना है, F एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपके पास टॉर्क जो है वो 10 गिवन है, ये जो आपने निकाली थी ये आ गई क्योंकि दोनों के लिए टॉर्क तो सेम थी। F2 फोर्स 2 जो है वो आपके पास 100 है, आपके पास ये हट जाएगा, 1/10 आपके पास 0.1 मीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि एक यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ बैलेंस्ड बाय अ पिवट एट इट्स मिडल। आपके पास एक पूरा स्टील की बार है, एक पूरी स्टील की क्या है, बार है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और वो फिक्स बैलेंस हुए हुए पिवट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का फिक्स पॉइंट, मिडल में है पिवट पॉइंट, तो ये इसका क्या हो गया, फिक्स। ऐसे ही ना जैसे सीसा होता है उस तरह की बन गया। 2 मैसेज M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड। अब आपने एक M1 इसके साथ मैस लगा दिया, अब ये मैस 1 है, और इसके साथ लगा दिया मैस 2। अब ये जो मैस 1 है ये डिस्टेंस है 0.2, मतलब पिवट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 0.2 है, और दूसरा जो है वो 0.3 पे है। मतलब ये देखो थोड़ा सा आगे लगाया मैंने, ये थोड़ा सा कम लगाया है। अब आपने उन्होंने कहा है कि मैस 1 0.6 kg का था और मैस 2 आपने फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास पूरी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर की, और आपने क्या किया, ये आपके पास क्या थी, पूरे 1 मीटर की, और आपके पास ये पिवट है जो फिक्स पॉइंट है। अब एक आपने मैस M1 लगा हुआ और एक क्या लगा हुआ था, मैस M2। यहाँ से मैस M1 जो था वो फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, 0.2, और जो मैस 2 था वो आपके पास फिक्स पॉइंट से 0.3 डिस्टेंस पे था। इसलिए देखो मैंने ये थोड़ा सा करीब बनाया हुआ है और ये थोड़ा सा दूर, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। आप देखो ये ऐसे ही है, फिक्स पॉइंट है, जैसे ये फिक्स पॉइंट हो और ये आपके पास इधर उधर मैसेज लगे हो, तो ये ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे ना, तो आपके पास एक टॉर्क इधर बन रही है, एक इधर बन रही है। ठीक है, तो टॉर्क 1 इक्वल होगी टॉर्क 2 के। टॉर्क क्या हो गया, फॉर्मूला था FD, इसके साथ 1 है तो 1 1 लग जाएगा, इसके साथ 2 है तो इसके साथ 2 2 लग जाएगा। अब आपके पास फोर्स भी आगे से किसके इक्वल होता है, क्योंकि मैस है तो फोर्स, जब मैस गिवन हो तो फोर्स इक्वल हो जाती है mg के, यहाँ पे भी फोर्स इक्वल हो जाएगी mg के। अब आप देखो g और g क्या हो गए, कैंसिल, पीछे क्या रह गया, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। मैस 1 कितना गिवन है, 0.6, और डिस्टेंस उसका कितना है, 0.2, इक्वल्स टू मैस 2 आपने निकालना था और इसका डिस्टेंस कितना है, 0.3। अब आप देखो आपने मैस 2 निकालना है ना, 0.3 एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो मैंने इस तरह से लिखा है, अब 0.3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। ये कैसे आई कि ये 3 1 जार 3 2 जार 0.2 और 0.2 मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, 0.4 kg। उसके बाद है कि 2 मैसेज 250 ग्राम और 100 ग्राम आर हैंगिंग एट अ पोजीशन ऑफ, और इनकी पोजीशन है 65 और 80, ये यहाँ पे बना भी हुआ है कि आपके पास 2 मैसेज हैं, एक 250 ग्राम का है और एक 100 ग्राम का, वो हैंग हुए में पोजीशन, ये देखो 65 पे हैंग हुआ हुआ है और ये 80 सेंटीमीटर पे लटका हुआ है, और 1 यूनिफॉर्म रोड, एक यूनिफॉर्म मीटर रोड के ऊपर, पिवटेड एट, और जो पिवट पॉइंट है, पिवट का मतलब होता है फिक्स पॉइंट, वो कितने पे है, 50 सेंटीमीटर पे बना हुआ है।
वेयर शुड अ थर्ड मैस ऑफ 400 ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि हमें इनमें से कहाँ पे 400 ग्राम मैस लगाना चाहिए। अब उन्होंने साइड पे उतार के रख दिया कि अब इसमें से आप बताओ कि हम कहाँ पे लगाएं कि ये दोनों मैसेस को बैलेंस करें। तो बेसिकली आपने यहाँ से यहाँ तक कि कितने डिस्टेंस पे हम लगाएं वो डिस्टेंस आपने निकालना है। ये मैंने सारे बना दिए। मैस 1 आपको 250 ग्राम दिया हुआ है, मैस 2 भी दिया हुआ है। सारे मैसेज जितने गिवन थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये ग्राम में है तो इनको केजी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 250 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 0.25 आ जाएगा। इधर 100 है तो 100 को भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपके पास 0.1 kg आ जाएगा। यहाँ पे 400 है, इसको भी आपने क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.4 kg आ जाएगा। आपने सारे मैसेज को kg में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि एक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 65 पे लगा हुआ था और एक आपके पास 80 पे लगा हुआ था। अब ये क्या है, आप देखो पिवट पॉइंट जब फिक्स कर देते हैं ना तब आपके पास ये डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। हाँ, अगर ये 0 होता ना फिर हम लिख देते कि ये 65 पे लगा हुआ है, ये 80 पे लगा हुआ है, एज इट इज़ लिख देते। लेकिन अब ये 0 नहीं है, अब ये 50 पे है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो आपने देखना है। तो 50 में से 65 गए कितना आता है, आपने लिखना है 65 माइनस 50, 15 आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर ये 80 पे लगा हुआ है तो अब 50 माइनस 80 करेंगे कितना आता है, 20। इसका मतलब ये कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे। जब पिवट पॉइंट को फिक्स वैल्यू दे देना तब ये करना ज़रूरी होता है। अगर 0 होता फिर हम ऐसे ही लिख देते कि भाई ये 65 पे पड़ा हुआ है, ये 80 पे पड़ा हुआ है। सॉरी, 50 में से 80 गए तो 30 आता है, 20 नहीं आता। 30 सेंटीमीटर और एक 15 आ गया। अभी भी सेंटीमीटर में, इनको भी मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो वो जब सेंटी से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ देखो 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.15 आ रहा है और एक 0.3 आ रहा है। अब आप देखो कि आपके पास बेसिकली होगा क्या, कि आपके पास यहाँ पे ये इसी तरह कहना है कि इस तरह फिक्स पॉइंट है और इधर इधर लगा हुआ है। इधर की टॉर्क इस टॉर्क के इक्वल होगी, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज के इक्वल होगी। जो आपके पास यहाँ का मैस है उसको मैंने M3 कह दिया, यहाँ का M1 और M2 है। तो यहाँ पे दो मैसेज लगे, मैं दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे मतलब कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 हुई है। और यहाँ पे क्या है, टॉर्क 3 F3 D3 हो जाएगा और ये F1 D1 प्लस F2 D2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फोर्स मैस गिवन है तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, mg। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस मैंने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, mg। अब आप देखो g कटेगा कैसे, कि g को यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या रह गया, m1 d1 प्लस m2 और d2। यहाँ पे भी अब ये g कट जाएगा। अब आपके पास आ गया M3 D3 इक्वल्स टू M1 D1 प्लस M2 D2। M3 आपके पास कितना था, मैस आपके पास 0.4, D3 आपने निकालना था। ये आपके पास M1 0.25 था, उसका डिस्टेंस 0.15 निकला था। M2 आपके पास 0.1 था, उसका डिस्टेंस 0.3 निकला था। अब आपके पास आपने D3 निकालना है। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन दोनों को प्लस करेंगे 0.067 आएगा। D3 की वैल्यू निकालें, 0.4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। आपके पास ऊपर नीचे डिवाइड करोगे 0.169 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप सेंटीमीटर में निकालो या नहीं। बाकी सारे सेंटीमीटर में थे इसलिए हमने यहाँ पे भी सेंटीमीटर में निकाल लिया है। अब ये सेंटीमीटर से, आपने जब सेंटी से मीटर में जाना होता है तो आप डिवाइड करते हो 100 से, और जब आपने मीटर से सेंटी में वापस जाना है तो फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से। आपने बेसिकली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपके पास 16.9 आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 16.9 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अब 16.9 कहीं यहाँ कुछ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस मैच को उठा के मैंने यहाँ कहीं लगाना है। अब आप देखो पिवट से इसका ये 16.9 पे पड़ा हुआ है ना, 16.9 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे ये माइनस किया तो ये भी तो करेंगे, 15 माइनस 0 16.9, तो आपके पास कितना आएगा, 331.1 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि कार की वेट जो है 1200 kg है और उसका डायमीटर 60 है, उसकी स्पीड इतनी है और आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। मैस कितना है, 1200 kg, डायमीटर इतना, स्पीड इतनी है। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे तो किलो में गिवन है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलो जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, तो आपने किलो की जगह 1000 लिख दिया। मीटर वैसे ही है, और में 1 और को हमने सेकंड में जाना है। और से सेकंड में कैसे जाते हैं, 1 और में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। तो बेसिकली कितने हो गए, 3600 सेकंड्स। एक और में कितने, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये ऐसे बना था। अब ये सेकंड नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि नीचे +1 है। और आपने इनको कैलकुलेट करना है, 6.94 आ जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आप देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है mv²/r। हमारे पास r होता है, m भी गिवन है, v भी है, लेकिन r नहीं है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है। अब हमने डायमीटर से r, जब भी डायमीटर गिवन होता है r कैसे निकालते हैं, रेडियस इक्वल होता है d/2। ये कैसे होता है
कि आपके पास एक सर्कल होता है, उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है आर, और पूरा क्या होता है डायामीटर, पूरा डायामीटर होता है, आधा आर होता है। अगर आधा यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आर है, तो डायामीटर पूरा किसके इक्वल हो गया, आर प्लस आर, आर प्लस आर क्या होता है 2r। अब आपने रेडियस निकालना है तो रेडियस इधर ही रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आता है। डायरेक्ट याद रखना है कि रेडियस का फॉर्मूला इक्वल होता है d/2 जब डायमीटर के बना। अब आपने mv² ओवर आर, m की वैल्यू डाली, v की वैल्यू डालो, उसके ऊपर स्क्वायर है ये। इसी तरह मैंने डायमीटर कितना था 62, 30 आ गया, आपने 30 लिखा और आपके पास सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। उसके बाद है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसका रेडियस कितना है 42,000 किलोमीटर। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। आपको रेडियस दिया हुआ है 42,000 किलोमीटर, किलोमीटर है आपके पास, रेडियस जो होता है वो मीटर में गिवन होता है। अभी हमने ऊपर निकाला भी था, मीटर में निकाला था, किलो की जगह 1000 आ जाएगा। आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद जो एक दिन होता है उसमें कितने 1 डे जो होते हैं 86400 सेकेंड्स होते हैं, आपको याद रखनी है ये बात। आपने निकालनी है मोशन, तो आपके पास ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, हमने निकाला भी था ठीक है जब हमने इसका डेरिवेशन की थी, 2 पाई r/t। 2 इसी तरह पाई की वैल्यू 3.14 और r कितना निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, ये आया है ठीक है। अब जो आंसर आया था मैंने उसको 3.14 मल्टीप्लाई 2 और ये सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी हैं। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 305.7 और एक को राउंड ऑफ किया तो 8 बन गया ठीक है। अब ये आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड में, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आपने किलो में जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी ठीक है। उसका भी आसान तरीका है, ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पर पॉइंट को ले जाओ, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है ना, तो आपने यहाँ पे लेके गए हो, 3 के बाद पॉइंट लगाया, कितना मूव किया 1 2 3, तो कितना पॉइंट मूव किया 10⁻³ 10⁻³ की जगह आप किलो लिख दो, बाकी सारी चीज़ें सेम है।